हेलो वर्गोस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है, आपके लिए ओवरऑल इस महीने की एनर्जीज देखेंगे। आपके लिए लव लाइफ, आपके लिए करियर और फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस वालों के लिए क्या सिचुएशन है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या सीन बनते हुए नजर आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा है, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसे जाने वाली है। लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं वर्कर्स आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। ओके, याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, सो आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट हो सकती हैं, 90% रेजोनेट हो सकती हैं। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है। सो आप लोगों ने बहुत ज्यादा माइंडफुल रहकर वीडियो को देखना है। ओके, सबसे पहले आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं इस महीने के लिए फॉर वर्गोस। For Virgo's overall energies, July month, July 2026. Don't forget to claim the positive energies, Virgos. Okay, Jay. Okay, firstly we have the World card and we have the Seven of Wands. पहली बात है ना, अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए कोशिश करते हुए नजर आते हो। ठीक है, अपने आप को किसी चीज को लेकर ना एफर्ट के अंदर बहुत ज्यादा तुम लोगों ने इस वक्त धकेल के रखा है। जुलाई मंथ के अंदर बहुत ज्यादा पहली बात तो मेहनत कर रहे हो किसी अचीवमेंट के लिए। जब वर्ल्ड लाइफ के अंदर आता है ना, तो वर्ल्ड का कार्ड जो होता है वो सैटर्न की एनर्जी होती है। सो आई डू फील के लाइफ के अंदर कुछ डिसिप्लिन वाली चीजें हैं या कुछ लेसन है जो कि तुम लोगों ने सीखने हैं, या फिर तुम लोग जो है वो ना कोई बिगर अचीवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हो, बट सैटर्न की एनर्जी तुम्हें कहीं ना कहीं पे पीछे खींचती हुई इस टाइम पे नजर आती है। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है। ठीक है, लेकिन आई डू फील कि शायद ये सेवन ऑफ वैंड्स है, तो शायद आपकी एफर्ट जो है ना अभी उतनी ज्यादा नहीं है, या फिर अभी डेस्टिनी की तरफ से चीजें अलाइन होने का टाइम नहीं आया। बट विद द वर्ल्ड कार्ड आई डू फील दैट यू आर वेरी होपफुल फॉर द नेक्स्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ। यू आर वेरी होपफुल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि वर्ल्ड एंडिंग के हवाले से भी बताता है कि लाइफ का एक फेज खत्म हुआ है एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग और एंटरिंग इनटू द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, किसी चीज का ना अनथक मेहनत को ऐसा लगता है मुझे कि तुम लोगों ने ना इस वक्त को छोड़ा है। किसी चीज के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश जो है वो तुम्हारी सुरखरू भी हो सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर। मतलब कोई खुशी है जो तुम लोगों को ना इस टाइम पीरियड में पहली बात तो मुझे मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी जो है ना वो खुश हो रही है किस चीज को लेकर। मतलब कोई ना एक सर पे बर्डन है बहुत टाइम से जो मुझे फील हो रहा है, वो लाइफ से जा रहा है तुम लोगों का जुलाई मंथ के अंदर। और तुम लोग जो है थोड़ा सा ना एक बहुत पिछले 7 महीनों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है कि इस चीज के लिए बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो एफर्ट लाइफ से जो है वो खत्म होती है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो फिर वैसा स्टार्ट होने के लिए आता हुआ नजर आता है। हेल्थ आई डू फील के जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन जो है वो थोड़ी सी ना यहाँ पर अब जाके थोड़ी सी ना ठीक होती हुई नजर आती है। ठीक है, और वर्ल्ड के साथ आई डू फील के ना बैंड की एनर्जी ना एक्शन ओरिएंटेड पर्सन की भी होती है। सो यू वर टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शन अबाउट योर थिंग, जिस चीज के लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल बिहेवियर शो करते हुए नजर आते थे। मतलब हमेशा बैंड जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट भी बताती है। सो आई डू फील कि आप बहुत हद तक जो है वो ना गुस्सा दिखाते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन वो गुस्सा जो है आपका जो निकल रहा था वो गलत जगह पे वर्गोस निकल रहा था। ठीक है, बाय द सेवन ऑफ वैंड्स और बाय द वर्ल्ड कार्ड आई डू फील के लाइफ के अंदर से आप लोग जो है ना पीस के अंदर आते हुए नजर आते हो, एक विक्ट्री वाली एनर्जीज आपके अंदर आती हुई नजर आती है। पहले जो गुस्सा था ना, बिकॉज जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है ना उसकी एक साइड पे ना टॉरस की भी एनर्जी होती है, और टॉरस बहुत ज्यादा जो है वो जिद्दी लोग होते हैं। सो डू फील कि आप लाइफ के अंदर कहीं पर ना जिद छोड़ते हुए नजर आते हो। ऑल्सो वी हैव द लायन ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कार्ड। सो आई डू फील कि लाइफ के अंदर कहीं पर आप लोग बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंट और पावर के अंदर भी आते हुए नजर आते हो। ठीक है, लाइफ के अंदर हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है और आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा विक्टोरियस काइंड ऑफ एनर्जीज के अंदर जाते हुए नजर आते हो। मतलब खुशियां हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, लाइफ के अंदर पीछे बहुत ज्यादा टाइम तुम लोगों ने शायद बुरा देखा हो सकता है, बट इन द जुलाई मंथ आई डू फील कि लाइफ के अंदर से जो है वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज है ना वो खत्म होता हुआ नजर आता है, एंड आप लोग जो है वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को एंड करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके, वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू फील यहाँ पर देखो मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी जो आ रही है ना बहुत सारे ज़ोडिएक साइन के लिए जो है वो उसको इफेक्ट करने वाली है वर्गोस। लेकिन यहाँ पर आपके जो सिचुएशन निकल कर आ रही है ना, आई डू फील के ना पहले ही मेरे पास जो सेवन ऑफ वैंड्स की और ये जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी निकल कर आई है ना वो आपके पास के वाले से इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ विद योर पास्ट। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आई डू फील दैट इन योर सिचुएशन आप लोग लाइफ के अंदर कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो अपने।
ठीक है? और आप लोगों ने ना उन बैड एक्सपीरियंसेस का जो भी बर्डन है, जो भी आप पे उसका बुरा इफ़ेक्ट हो सकता था, आपने उसको जो है वो छोड़ा है। आप लोग विद द एक्सपीरियंसेस लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो। बट विद द सिचुएशन दैट यू गोना हैव इन द मंथ ऑफ द जुलाई इज़ 10 ऑफ पेंटिकल। लाइफ के अंदर जो है वो आपकी पीस है, लाइफ के अंदर जो है वो घर-बार के अंदर सुख शांति है, एक बेटर फाइनेंसेस का फ्लो मुझे नज़र आता है और बहुत ज़्यादा जो है ना सुख शांति है घर-बार के अंदर। अगर किसी बड़े-बुज़ुर्ग की हेल्थ खराब थी, तो वो जो है वो काफ़ी हद तक सुधरती हुई नज़र आती है। एंड इफ यू वर लिविंग अवे फ्रॉम योर हाउस, तो मतलब आप लोग घर मिलने जाते हो, मतलब बहुत याद आ रही है तुम लोग को अपने घर की, सही है? तो तुम शायद घर जाते हुए नजर आते हो मुझे। और मे बी अगर बहुत सारे वर्गोज ऐसा लगता है मुझे घर के लिए अगर कोशिश कर रहे थे, तो घर के लिए जो है वो उनको सुख शांति मिलती हुई नजर आती है, मतलब अपना घर जो है वो बिल्ड करने की तरफ जाते हुए नजर आता है। ठीक है? और ये बहुत लंबा मुझे तुम लोगों का ख्वाब नज़र आता है जो कि पूरा होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? घर को लेकर आई डू फ़ील कि ना कुछ तुम्हारा खर्चा भी इस टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है जुलाई मंथ का, मतलब घर को लेकर कुछ खरीद रहे हो मे बी, या पैसा जो है वो वहाँ पर तुम लोग का खर्च हो सकता है, ठीक है? वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द फूल कार्ड। अच्छा, यहाँ पर जो सोर्स है फूल की एनर्जी का आ जाना, वो आप लोगों की ना सिचुएशन की रूट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स के साथ जो ये थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी निकल कर आई है ना, वो इसके लिए निकल कर आ रही है। वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आप लोग पिछले देखो यहाँ पर बहुत 6-7 की एनर्जी है, 7 है और फिर 6 है और फिर 3 है, ठीक है? पिछले 7 महीनों से जो है वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन पिछले 6 महीनों से समझ में आ गया है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और मुझे इसको जो है वो लाइफ के अंदर वैसे ही लेकर चलना है। मतलब इसका बर्डन हो सकता है, इसका जो भी मतलब बैगेज है, व्हाटएवर दिस इज़, और मे बी ये कोई एक्सपीरियंस ही क्यों ना कोई शायद बुरा है। तो आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया पिछले 6 महीनों से कि मुझे इसको लाइफ के अंदर लेकर चलना ही है, ठीक है? एंड आल्सो वर्गोज़ आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी कीन ऑब्जर्वर पर्सन। सो आई डू फील कि लाइफ के अंदर आपने ऑब्जर्व इन चीज़ों को बहुत टाइम पहले ही कर लिया है। बट विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स आई डू फील कि पिछले 3 महीनों से आपका दिल जो है वो बुरी तरह खराब होना शुरू हो चुका है, बुरी तरह टूटना शुरू हो चुका है विद दैट सिचुएशन। अब आपकी रूट्स के अंदर जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स और फोर की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो ये बता रही है दैट जुलाई मंथ के अंदर आप लोग ना बहुत ज़्यादा जो भी ब्रेकेज चीज़ों के हवाले से देख रहे थे, जो भी आपके बॉन्ड टूट रहे थे, जो भी चीज़ों को लेकर आप लोग डिससैटिस्फाइड फील कर रहे थे, वो लाइफ से जो है वो खत्म होती है। ठीक है? 10 नंबर जो है वो एंडिंग का होता है, ठीक है? और 4 जो होता है वो स्टार्टिंग का होता है, और वर्ल्ड भी मैंने यही बताया दैट देयर इज़ अ साइकिल हियर व्हिच इज़ एंडिंग एंड द न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज स्टार्टिंग। सो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन, रूट्स और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इसी की तरफ इंडिकेशन दे रही है, ठीक है? और वो सिंक के अंदर कार्ड निकल कर आए हैं। बट जो आपके लिए क्लियरेंस, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, जो आपके लिए क्लियरेंस कार्ड निकल कर आ रहे हैं वर्गोस, वो जो है वो कहीं पर पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस, पास्ट की किन्हीं चीज़ों को लेकर ना थोड़ा-सा डूबा हुआ दिखा रहा है तुम लोगों को। इन द जुलाई मंथ इफ यू आर फीलिंग सिक अबाउट योर पास्ट पर्सन, किसी पास्ट सिचुएशन को सोच के रो रहे हो, तो तुम लोगों को जो है वो उससे अपने आप को थोड़ा सा ना बचाना है, अपनी एनर्जीज को ड्रेन होने से ना रोकना है तुम लोगों ने। विद द सिचुएशन कार्ड आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर से एक न्यू फेज आता हुआ नजर आता है। एंड लुक एट दिस वाइट फ्लावर, आई डू फील दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पीस आ रहा है। यू आर नॉट लुकिंग एट द बैक। पिछले 3 सालों के अंदर का बैगेज जो कि आपके लिए हार्ट ब्रोकन के हवाले से बता रहा है, किस चीज को लेकर दिल टूट गया था, ठीक है? वो लाइफ के अंदर से बैगेज आप लोग निकाल कर आगे बढ़ रहे हो विद द फूल। फूल इन, आई एम सॉरी फॉर द हम्बल, फूल की एनर्जी का जो इंसान होता है वो तुक्के वाला इंसान होता है। सो डू फील आप इस टाइम पे कहते हैं ना किसी चीज के लिए तुक्का लगाते हुए नजर आते हो, ठीक है? हील हो रहे हो लाइफ के अंदर, एक्सपीरियंसेस है। लुक एट दिस पॉटरी, ये जो इंसान ये पॉटरी बांधकर जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसके एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर जो भी इसने पीछे लिए हैं, ठीक है? लेकिन ये इंसान जो है ना ऑन द सेम टाइम ये इंसान जो है वो थोड़ा सा ना चीजों को छोड़ देने वाला पर्सन भी होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू वर डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आपको वहां से कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा था, सही है? ये इंसान उस चीज को एंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है? आप उस बिजनेस को छोड़ छाड़ कर जो है वो आगे बढ़ जाओगे, ना उसको एंड कर रहे हो, ना उसको जो है वो कह लो क्लियर कट ये बता रहे हो कि मैं इसको जो है वो आगे लेके चलना है या नहीं चलना है। फूल ऐसा इंसान होता है, मतलब ये फूल है, ठीक है? तो ये जो फूल की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन इन द मंथ ऑफ द जुलाई, ठीक है? आप ऐसी एनर्जी शो करते हुए नजर आते हैं, ठीक है? मतलब सिचुएशंस को ना लटकाने वाली एनर्जी है जो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव आपके लिए वर्गोस लग रही है, कि अगर आपको जो है वो आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, तो पिछले सारे दरवाजे बंद करके आगे बढ़िएगा, ठीक है? पिछले सारे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ेगा। ये जो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ये भी जो है वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर पहुंचना बताती है। So, अगर आप लोग बढ़ रहे हो तो आप लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बट विद द मर्क्यूरी retrograde energy I do feel that you are gonna think about the past of yours, ठीक है? We have the 10 sorry, we have the wheel of fortune and we have the six of wands card, ठीक है? आपके लिए ना ये जो टाइम पीरियड है विद इन द 6 days of the July, I do feel आपके लिए कोई मेजर
अचीवमेंट होती हुई नजर आती है, फॉर विच यू वर वर्किंग वेरी हार्ड। आई डू फील दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पर भी चारों कोने नजर आ रहे हैं मुझे आपके लिए। वर्ल्ड की आपकी पर्सनैलिटी स्टार्ट हुई थी, सो आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चारों कोने आपके लिए आते हुए नजर आते हैं, मतलब ऑल द सोल पैटर्न्स एंड द डेस्टिनी, आपकी जो भी पाथ है लाइफ का वो आपके लिए अलाइन होता हुआ नजर आता है। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड जो कि आपके लिए पास के हवाले से निकल कर आ रहा है, ये आप लोग ना पास के एनर्जीज के अंदर हो, और पास्ट को लेकर आप लोग इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट राइट नाउ आप लोग एंटर हो रहे हो इन द जुलाई मंथ। ये आपका पास्ट है। अब पास्ट के अंदर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का और सिक्स ऑफ वैंड्स का ना, आई डू फील के पिछले 6 दिनों के अंदर अंदर या तो कोई अचीवमेंट हुई है, और या फिर जब ये वीडियो देख रहे हो तो आने वाले 6 दिनों के अंदर एनर्जी कुड वेरे। तो मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि आप लोगों ने कोई अचीवमेंट की है। ठीक है, बहुत सारे वर्गों के लिए पास्ट के अंदर ये चीज हो चुकी है। किसी सॉरी फॉर द हम्बल, कोई खुशखबरी मिली है तुम लोगों को, कोई अचीवमेंट मिली है, कोई ना दिल से तुम लोगों को किसी चीज को लेकर पीस हासिल हुआ है। सो आई डू फील व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई डू फील आपका लक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, पिछले 10 दिनों के अंदर से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब आपको जो है ना कुछ दिनों से इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट पास्ट के अंदर इन दोनों एनर्जीज का निकल कर आना वो ये बता रही है दैट आप लोग जो है वो फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिवाइन, और आप लोग विनिंग फेस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हो इन द जुलाई मंथ। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जीज आपके लिए स्टार्ट हो गई हैं। प्रेजेंट के अंदर वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड वी हैव द डेविल कार्ड। अब यहाँ पर दोनों के दोनों मेजर अरकानास हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो टक्कर का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब जजमेंट जब लाइफ के अंदर आता है तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों के हवाले से बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, उनका आंसर होने का टाइम आ गया है। लेकिन जब डेवल लाइफ के अंदर आता है ना, तो ये ना आपकी वैसी वाली प्रेयर्स के हवाले से बता रहा है जो कि पॉजिटिव नजर नहीं आती हैं। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हैं भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए दैट आप लोगों ने ना बहुत सारी चीजों के हवाले से यूनिवर्स से मांगा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऑब्सेस्ड हो कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सो लुक लाइक दैट यू आर बिकमिंग अ ग्रेडी पर्सन। तो प्रेजेंट के अंदर आई डू फील वर्गोस कि आप लोग जो है वो ग्रेडी होते हुए नजर आते हो, थोड़ा सा लालच करते हुए नजर आते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत मैं यही वर्ड बोलूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी के अंदर आपके लिए जो मेरे पास मैसेज निकल कर आ रहा है, आप लोग किसी चीज के लिए बहुत टाइम से विशेष के फुलफिल होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, ये पिछले 2 साल की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर आपकी लाइफ के अंदर इतना कुछ हुआ है कि आप लोग जो है ना इन प्रेयर्स को शायद भूल चुके हो, एंड उल्टा आप लोगों ने जो है वो डिवाइन पर शायद भरोसा करना बंद कर दिया है। ठीक है, डिवाइन के ऊपर आप लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है, और आप लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हो। आपको लगता है कि मेरे लाइफ में अंदर खुशियां हैं ही नहीं, मेरे लाइफ में अंदर खुशियां कभी आनी ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है वर्गोस कि मेरी लाइफ के अंदर बंदिश है, जादू है, ये है, वो है। बट डेवल जब लाइफ के अंदर आता है तो वो नेस्टी हैबिट्स के हवाले से भी बताता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वर्गोस के जो वीनस का प्लैनेट होता है ना, वो हमारी लाइफ के अंदर लक लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, हमारी लाइफ के अंदर ना लग्जरी लेकर आता है, ब्यूटी लेकर आता है। सही है, लेकिन जब लोग जो है वो नेस्टी हैबिट्स शो करते हो, नेस्टी हैबिट्स में क्या आ गया, आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा गंदे रह रहे हो, साफ सुथरे नहीं हो। ठीक है, आप लोग जो है वो बहुत दिनों तक नहा नहीं रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज का कबाड़ आसपास जमा करके रखा है तुम लोगों ने, गत्ते पड़े हुए हैं फजूल घर के अंदर, जहाँ पर उठ बैठ रहे हो वहां पर सफाई नहीं है, तुम लोगों से जो है वो स्मेल आ रही है, तुम लोग जो है वो परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नहा धो नहीं रहे हो। सो विद द डेविल एनर्जी आई डू फील दैट यू आर नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन। ऑल्सो तुम लोग जो है वो आसपास नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटी का पहाड़ खड़ा करते हुए नजर आते हो, और नेगेटिविटी को नेगेटिविटी खींचती है। सो दैट इज द रीजन कि लाइफ के अंदर पिछले 2 सालों से तुम लोग जो भी पॉजिटिविटी के लिए कोशिश कर रहे थे ना, वो नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो बाय द जजमेंट कार्ड आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपकी विशेष फुलफिल हो सकती हैं, बहुत पुरानी पुरानी वाली। ठीक है, बट डेवल जो कि इसको क्लियर कर रहा है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप लोग जो है वो नेस्टी हैबिट शो ना करो, अगर आप लोग जो है वो पॉजिटिव रहो, अगर आप लोगों के आसपास जो है वो साफ सुथरी जगह हैं, अगर आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को साफ रख रहे हो, अपने आप को खास तौर पे साफ रख रहे हो। ठीक है, पुरानी पुरानी चीजों को जो है वो लाइफ से निकाल कर फेंको और डिसिप्लिन हो जाओ। सुबह 5 बजे उठ जाओ, उसके बाद जो है वो अपना काम धंधा करो, जो भी करना है, और रात को तकरीबन 9-10 बजे तक सो जाओ। दिस इज द आइडियल ट्रेडिशनल रूटीन ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। इसी से लाइफ के अंदर जो है वो वीनस की एनर्जीज आपके लिए एक्टिव होती हैं। अगर आप लोग सुबह टाइम से उठ रहे हो, ठीक है, ये मिथ नहीं है हमारे पास जो ट्रेडिशनल पुराने लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग सुबह टाइम से उठते हो तो आप लोगों को जो है वो जिंदगी का सुख आना स्टार्ट हो जाता है, ये वाकई में ऐसे होता है। सो यू नीड टू टेक डिसीजंस अबाउट दैट। लाइफ के अंदर कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है आपकी वर्कर्स, दैट प्रेजेंट के अंदर कुछ विशेष हैं जो कि आपकी पूरी होने के लिए आ रही हैं, लेकिन आप लोग उनको खुद ब्लॉक कर रहे हो। साइड नोट है आपके लिए, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ के अंदर कोई चल के आ सकता है, लेकिन वो पर्सन जो है वो पॉजिटिव नहीं है। सो यू हैव टू डील विद दैट।
डेविल पास्ट का भी बताता है। सो आई डू फील आप लोग जो है किसी पास्ट पर्सन की तरफ जो है वो जाते हुए इस टाइम पीरियड में प्रेजेंट में नजर आते हो, किसी पास्ट पर्सन की तरफ जो कि पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। आपको लगेगा बहुत पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। देखो हमारा यूनिवर्स हमें वही प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। सो आई डू फील आप लोग जिसके लिए कोशिश कर रहे हो ना, वो नेगेटिव चीज है। जजमेंट के ऊपर मुझे हल्का-सा वाटर भी नज़र आ रहा है, सो ड आई डू फील कि आप इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा बह रहे हो, और डेविल भी जो है वो लस्टी काइंड ऑफ एनर्जीज़ बताता है, ऑब्सेशन होना बताता है, ठीक है? सो आई डू फील ये दोनों के दोनों कार्ड जो है वो आपस में बहुत टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर जो है वो आपको बैलेंस बनाना है। लुक लाइक ये मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, बट ब्लॉकेजेस भी आप ही क्रिएट कर रहे हो अपनी, ठीक है? ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, बट आप लोग जो है वो पास्ट को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आती है आपके लिए। ये थोड़ा-सा नेगेटिव है, इसको सँभाल लेना। लेट्स सी आपके नियर फ्यूचर के अंदर वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द सन कार्ड। इन द नियर फ्यूचर आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर ना चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी क्लियर होंगी। ठीक है? चीज़ें देखो, सन जो है वो लाइफ के अंदर से फॉगीनेस हटाता है। लाइफ के अंदर से जो भी चीज़ें आपके लिए स्टक थी, इफ यू वर नॉट यू नो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो हेल्थ जो है वो अच्छी होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर हमारे पास जो हॉर्स का एलिमेंट है, वो हॉर्स जो है वो तेज़ी भी दिखाता है। तो लाइफ के अंदर किन्हीं मामलात के अंदर आपके लिए इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, इन द जुलाई मंथ तेज़ी आती हुई नज़र आती है, ठीक है? इफ यू वर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रपोज़ल, और किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी ऑफर का, सही है? तो वो आता हुआ नज़र आता है। बाय द एस ऑफ पेंटिकल्स किसी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपके लिए इज़ाफ़ा होता हुआ इन द फ्यूचर नज़र आता है। ठीक है? ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पहली बात तो नेगेटिव नज़र नहीं आती, बिकॉज़ एस ऑफ पेंटिकल इज़ एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ सम काइंड ऑफ न्यू थिंग व्हिच इज़ द यूनिवर्स गिविंग यू। ठीक है? तो ये कोई ऑफर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आप लोग शायद वेट कर रहे हो, बट विद द सन कार्ड आई डू फील ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। और सन के ऊपर जो है मुझे यहाँ पे बेबी नज़र आ रहा है, सो डू फील आप लोग जो है वो किसी ना फैमिली प्लानिंग के हवाले से, कंसीव या कंसेप्शन के हवाले से कोई न्यूज़ सुन सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। ठीक है? ये आपके लिए इन द नियर फ्यूचर हो सकता है। और पेंटिकल के साथ सन आया है, सो की खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं, और फाइनेंसेस की वजह से आ रही है। मतलब कोई फ़ायदा होता है आप लोगों को पैसे के लिहाज से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से, किसी ना ऐसी चीज़ के लिहाज से जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो लाइफ के अंदर जो है वो आपके लिए खुशियों का लेकर आता है टाइम। ओके, सो मूविंग ऑन। ये हो गया आपके लिए फ्यूचर। नाउ लेट्स सी आपके लिए लोग आप लोगों को किस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। वी हैव द टू ऑफ कप्स एंड वी हैव द एस ऑफ वैंड्स। मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ थी, और मेरे पास एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। एस ऑफ कप्स के साथ जो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो यहाँ पर ये प्रेडिक्शन दे रही है कि लोग आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा खुश देख रहे हैं। इफ यू आर अ सिंगल, तो आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई पार्टनर आता है लव लाइफ में, वो आपको जो है वो उनके साथ देख रहे हैं। लोग आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव देख रहे हैं, उनके ऐसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। एंड दोज हु आर सिंगल, आई डू फील लोग आप लोगों को ना ओपन अप देख रहे हैं फॉर द रिलेशनशिप। सो आई डू फील आप उनकी तरफ से कोई ना प्रपोजल सुन सकते हो फॉर द मैरिज एज वेल। और अगर आप लोग जो है वो करियर के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो, तो लोग आप लोग के साथ साथ जो है वो जुड़ना चाहेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। तो लोग आप लोग को जो है वो खुश देख रहे हैं, हील देख रहे हैं, ठीक है? ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि संभाल लेगा। ठीक है? अगर कोई भी उनके साथ जो है वो कमिटमेंट करता है, यूनियनशिप करता है, तो वो इंसान जो है वो सँभाल लेगा। ऐसी एनर्जीज़ के अंदर लोग देख रहे हैं, जो कि थोड़ा-सा मुझे जो है वो आपके लिए बहुत, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नज़र आता है। एस ऑफ वैंड्स अगेन जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट के हवाले से, ऑफर के आने के हवाले से बताता है। सो आई डू फील किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोग दिल से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करता है। बट एक स्टार्ट होगा। ये कह लो एक ड्रास्टिक मूव के अंदर आपके लिए वो नहीं है कि हायर अथॉरिटेटिव प्लेस पे पहुँच जाओगे। ये एक स्टार्टिंग अंदर कह लो, एक बिगिनिंग हो रही है किसी करियर के अंदर, कह लो पार्टनरशिप की, या फिर लव लाइफ के अंदर। ओके, वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड से एनर्जीज जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लाइफ के अंदर जो ऐसे पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो जिसके पास लाइफ के अंदर जो है वो सब कुछ है, ठीक है? सब कुछ है, लेकिन उसके पास जो सब कुछ है ना, वो उससे खुश नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास इसके जो गोद के अंदर पेंटिकल पड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ये फिर भी थोड़े से ना सैड और सोरो मोड के अंदर नजर आती है। ऑल्दो ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा फुलफिल्ड है, बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप में कामयाब है, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल राइडर डेक के अंदर ये वाला कार्ड थोड़ा सा सोरो के हवाले से भी बताता है। तो कोई लव लाइफ को लेकर तुम लोगों को मुतमईन नहीं नजर आते हो मुझे, या फिर किसी दुनियावी चीज को लेकर, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थली मैटर के हवाले से बताता है। सो डू फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई दुनियावी काम है, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर कोई इशू फेस कर रहे हो तुम लोग, या कोई चीज ऐसी है तुम्हारे पास, कोई सिक्योरिटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग अ जॉब, लेकिन जॉब करने में मजा नहीं आ रहा है।
वो मजा क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आप लोग सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर हो। सेवन ऑफ कप्स का लाइफ के अंदर आ जाना डिफरेंट चीजों के हवाले से बताता है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल यू ओपन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप लोग इंस्टाग्राम खोलते हो, वहां पर आप लोग लोगों को देखते हो कि उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये है सिर्फ। ठीक है, तो ये नेगेटिव चीज है। ऑल दो यू हैव दिस पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इंसान होता है ना, ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन होता है। इसके पास जो होती है चीज वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। लुक एट दिस पर्सन, ये इंसान सिर्फ दूर से देख रहा है। ठीक है, जब हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को देखते हो, सब सब कुछ तो झूठ होता है ना। ठीक है, वो सच तो नहीं होता, वो तो सिर्फ वीडियो होती है। आप लोग जो 30 सेकंड की देखते हो, तो आप लोग उससे जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। उससे जो है वो आप लोग आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिक्योरिटी मौजूद है, उससे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होते हुए जाते हो। लेकिन ये आउटसाइड से एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए हो रही है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एक टाइम में जो है वो सब कुछ ठीक जा रहा होगा, लेकिन अगले ही टाइम में आपको लगेगा कि यार इसने तो गाड़ी ले ली, इसकी लाइफ के अंदर तो ऐसा पर्सन आ गया है, इसकी लाइफ के अंदर तो खुशियां आ रही है, इसने घर बना लिया है, तो आपको लगेगा कि शायद मैं पीछे छूट गया हूँ। तो किन्हीं चीजों को लेकर डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो। और ये सिर्फ सिर्फ इसलिए हो रहा है वर्गोस के आप लोग जो है वो ना ग्राउंडेड शायद नहीं हो, या फिर आप लोग जो है वो लोगों को ज्यादा देखकर ना उनसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उनकी चीजों को लेकर। बट वो झूठ है सबका। इस इंसान के हाथ में पेंटिकल है, और ये इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है दूर से। ये यूनिवर्स के पास कप्स पड़े हुए हैं, बट दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट दैट। अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके हाथ के अंदर नहीं है। तो जो चीज इंसान के हाथ में है वो ज्यादा जरूरी है कि जो इंसान सिर्फ उसके माइंड के अंदर है वो ज्यादा जरूरी है। थिंक अबाउट दैट। सो दिस इज द कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आपके लिए मुझे थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है। ओके, होप देखते हैं आपके लिए। होप, एक्चुअली होप इज वेरी गुड आपके लिए। मेरे पास आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है आउटकम के अंदर, एंड वी हैव द फाइव ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं आपके लिए। पहले इनके बारे में बात करते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये आपके लिए आपकी होप के हवाले से निकल कर आए हैं। आपको किन्हीं चीजों को लेकर ना क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी चाहिए लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल न्यू बिगनिंग्स के हवाले से बताता है। तो आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारी जो चीजें हैं पीछे छोड़ रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जुलाई मंथ जो है वो आपको आगे बढ़ा रहा है, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, सो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स लाइफ के अंदर किन्हीं हैबिट्स को आपको अगेन छोड़ना है। यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजंस एज वेल, यू नीड टू शो योर विजडम एज वेल। ठीक है, बाय द किंग ऑफ कप्स यू नीड टू अलाइन योर इमोशंस एज वेल। आपको जो है वो बैलेंस बनाना। ठीक है, तो ये आपकी होप है, और आपकी होप जो है वो बहुत हद तक पूरी भी होगी। ठीक है, पूरी भी होगी। लेकिन जो मुझे स्ट्रांगली आपके इंडिकेशन निकल कर आई है ना, और बॉटम में भी जो मुझे कार्ड निकल कर आ रहा है, वो ज्यादा पास के अंदर पास की एनर्जी के बारे से बता रहा है। एंड ऑल्सो आप लोग जो है वो आसपास की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ऑल्सो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, राइट ट्रैक के ऊपर है। बट आप लोग जो है वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड नजर आते हो, बिकॉज वी हैव द टेन ऑफ कप्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ कप्स। देखो, टेन है और फाइव है, और दोनों के दोनों कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, पिछले 5 सालों के अंदर कोई ऐसे 3 साल तुम्हारी लाइफ के अंदर गुजरे हैं जो कि बहुत ज्यादा तुम लोगों को मसला कर रहे हैं, या फिर तुम उनके बारे में सोच रहे हो। बट आई डू फील लाइफ के अंदर जो है वो आपके पास दो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मौजूद है जो कि निग्लेक्ट होती हुई इस टाइम पीरियड में नजर आती हैं। सो द मैसेज इज कमिंग फॉर यू दैट जिंदगी के अंदर जो है वो खुशियां हैं। जिंदगी के अंदर खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, हीलिंग है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन द फैमिली। बट समहाउ यू आर अपनी खुशी के अंदर ना किसी दूसरे इंसान को भूल रहे हो तुम लोग। तो बाय द टेन ऑफ कप्स आई डू फील दैट यू आर वेरी इनटू योर पार्टनर, वेरी इनटू योर फैमिली, वेरी वेरी इनटू योर ओन सेल्फ एज वेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मे बी अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के ऊपर आपकी नजर नहीं है, और मे बी आपकी अपनी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर आपकी नजर नहीं है। वो ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि ना आपकी नजर से बच रही है, और वो लॉस आपको जो है वो देकर जाने वाली इस टाइम पीरियड जुलाई मंथ में। जुलाई का एंड जो है वो अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि छूट रही है, अपने दिमाग खंगालो, जो भी करना पड़े करो। कोई चीज है जो कि छूटने वाली है। ठीक है, छोड़ना नहीं पड़ रहा है, छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली छूटेगी लाइफ से, बिकॉज आपका ध्यान उस चीज के ऊपर नहीं है। अब ये क्या है ये तुम लोग जानो खुद। ठीक है, क्या हम इसको क्लियर करें फाइव ऑफ कप्स को? क्योंकि मुझे ये बच्चों के हवाले से ज्यादा कोई एनर्जी बच्चों के हवाले से ना एनर्जी निकल कर आ रही है। कोई बच्चों को लेकर एनर्जी है, या फैमिली के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ना आपके लिए है, लेकिन आप लोग उसको जो है वो वैसे फोकस नहीं है उस चीज के ऊपर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यार ये जो चीज है ना, मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि ना ये कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बता रही है।
बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खुश हो, अगेन वही बात है, आप खुश हो तो सारी दुनिया को खुश समझ रहे हो, ठीक है? और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होना बताती है। ये किसी ऐसे लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि आपके हम उम्र हो सकते हैं, या फिर जो है वो आप बहुत ज़्यादा उनसे जो है ना, मतलब फाइव ऑफ स्वॉर्ड जो है वो सिर्फ़ कह लो अगले पर्सन की सुनना ना, उसके ऊपर जो है वो सिर्फ़ चढ़ाई करना, मतलब उसकी जो है वो उसको बातें सुनाना। सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो 3 लोग अलग-अलग हो रहे हैं, यही जो है वो 3 ऑफ कप्स हैं, 3 कप्स हैं। सो आई डू फील कि ये जो 3 लोग हैं ना, इनके लिए जो है वो आप लोग ज़्यादा ओपन अप नज़र आते हो, इन्हीं की तरफ जो है वो आप लोग बैठे हुए हो। बट विद द 10 ऑफ कप्स आई डू फील कि फैमिली के अंदर जो है वो आप लोग को ज़्यादा जो है वो टाइम लगाना चाहिए। तो फैमिली को लेकर 2 ऑफ कप्स में भी शायद फैमिली के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन वही मैसेज है कि बच्चे हैं या जो भी है, उनकी तरफ ध्यान लगाना है। सो योर फैमिली नीड योर अटेंशन, ठीक है? ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए, इसको जो है वो छोड़ दीजिए, ठीक है? ये पास की भी कोई एनर्जीज़ हो सकती है आपके लिए। बॉटम के अंदर वी हैव द 6 ऑफ कप्स, वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स। स्टॉक कर रहे हो किसी पास पर्सन को, किसी पास पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, बट यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन, उसको जो है वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। अब ये तो आप जानो कि आपने जाना है उसकी तरफ या नहीं जाना है, बट हाँ, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा उनको स्टॉक कर रहे हो, जहाँ पर भी कर रहे हो जुलाई मंथ में। रीयूनियन काइंड ऑफ एनर्जीज़ भी होती हुई नज़र आती है, मतलब किसी गेट टुगेदर के अंदर ऑल्सो, ठीक है? बट स्टॉकिंग की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है आपके लिए। लेट्स सी फॉर वर्गोस जुलाई मंथ, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर वर्गोस जुलाई मंथ के लिए, और क्या एनर्जी निकल कर आ रही है फॉर वर्गोस जुलाई मंथ? ओके, वी हैव वन कार्ड, टू मैनी। आपके लिए लिब्रा की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है? लिब्रा लाइफ के अंदर जब आता है तो लाइफ के अंदर रिस्टोर होने के वाले से बताता है, पीस के वाले से बताता है, हार्मनी के वाले से बताता है, ठीक है? मैंने आपकी एनर्जीज जितनी देखी है ना वैसे टैरो कार्ड से, तो मुझे आपके लिए यही इंडिकेशन मिली है कि आप लोग शायद अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, ठीक है? और चीज़ों के अंदर ना बैलेंस नहीं है आपके लिए। सो इस टाइम पीरियड के अंदर इन द जुलाई मंथ आपकी लाइफ के अंदर पीस आता है, हार्मनी आता है, अपने इमोशंस को ना आप लोग थोड़ा-सा ना अलाइन करते हुए नज़र आते हो। लिब्रा जो है वो बैलेंस बनाने का भी साइन होता है, तो आप लोग बैलेंस बनाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? और लिब्रा जो है ना जस्टिस का भी साइन होता है, सो आई डू फील कि लाइफ के अंदर ना किन्हीं चीज़ों को लेकर अगर रुकावट फील कर रहे हैं, स्पेशली इन द कोर्ट केसेस, तो वो आपके लिए जो है वो थोड़े से ना सुलझते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? अगर किसी इंसान से जो है वो झगड़ा था, तो तुम लोग जो है वो उसको दोबारा से जाकर ना उसके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हो, ओके? 2 कार्ड आपके लिए सन है और मार्स है। एक बार कार्ड्स उठा लूँ, ये हवा की वज़ह से बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट। बाय द लिब्रा, बाय द सन एंड बाय द मार्स कार्ड, आई डू फील दैट आपकी लाइफ के अंदर जो सन की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट है वर्गोस, ठीक है? आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट करते हो, सेंटर के नजर आते हो, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस नजर आते हो, और ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाते हुए जाते हो। सन का एलिमेंट है, सो यस, हमने आपकी रीडिंग के अंदर जो है वो सन पीछे भी देखा, ठीक है? सन हमने पीछे भी देखा है, तो खुशियां तो है ही आपके लिए सेंटर के अंदर। बट चूंकि मार्स आया है लाइफ के अंदर, तो मार्स जो होता है वो ना एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, ठीक है? और मार्स जो है वो ये भी बताता है कि आप लोग किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर नज़र आते हो, पैशन के अंदर आते हुए नज़र आते हो, और मार्स जो है ना वो गुस्से वाला भी प्लैनेट होता है, और सन के साथ आया है, तो किन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वो बिला वजह का गुस्सा आएगा। और लिब्रा की एनर्जी से आई डू फील कि आपको इनके दरमियान में बैलेंस बनाना है। सातवां जो घर होता है वो हमारे पास पार्टनरशिप का होता है। तो अगर मैरिड हो तो मैरिड के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए आ सकती हैं, ठीक है? मैरिड लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो वहाँ गुस्सा बिला वजह का तुम लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग जो है वो ना बिला वजह का गुस्सा कर रहे हो। क्योंकि लिब्रा का जो साइन है ना वो आपको पीस के अंदर हार्मनी लेकर आने के हवाले से बता रहा है। पर चूंकि मेरे पास आपके लिए वर्ल्ड की एनर्जीज और मेरे बार-बार सैटर्न की एनर्जीज आपके लिए देखी है, सो आई डू फील सैटर्न जब 7th हाउस के अंदर आता है तो एक्सॉल्टेड होता है। तो अगर किसी बात पे झगड़ा होता है तो आप लोगों ने जो है वो झुक जाना है, ईगो का पहाड़ नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे वर्गोस यहाँ पर ईगो का पहाड़ बनाते हुए नजर आते हैं, छोटी-छोटी बातों को, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है दैट सिर्फ और सिर्फ मैं ही मैं हूँ। थोड़ी-सी ना मैं आती हुई नज़र आती है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? उसमें बैलेंस बनाना है आप लोगों को, मतलब गुस्सा नहीं करना है। और ओह माय गॉड! लियो की एनर्जी है। अपने सारे मैसेज सेम निकल कर आ रहे हैं। लियो भी जो है वो 5th हाउस है, लियो भी जो है वो फायर साइन है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आएगा इस टाइम पीरियड के अंदर। अगेन जो है वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव भी है, मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव नहीं है। कॉन्स एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ। सन भी वही है, एलिमेंट हमारे पास फायर साइन है, मार्स भी जो है वो फायरी है, लियो भी जो है वो फायरी है, ठीक है? कॉन्फिडेंस के अंदर हो, सब कुछ ठीक है,
ठीक है, ये वाला कार्ड आपके लिए उड़कर आया है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ लियोस कि ना कॉन्फिडेंस के अंदर हो, पावर के अंदर हो, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ख्याल कर लेना। देन वी हैव द क्लियर योर माइंड कार्ड। सो ये वाला कार्ड जो है वो ओवर थिंकिंग के हवाले से बताता है। ठीक, देखो अब ये कार्ड बहुत सिंक के अंदर आपके लिए आ रहे हैं। बताना चाहता हूँ दैट आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंस के अंदर और पावर के अंदर, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई चलती हुई नजर आती है। एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई चल रही है तो आसपास लोगों की सुन नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है और लोगों को समझ नहीं रहे हो। बट विद द क्लियर योर माइंड कार्ड आई डू फील दैट आप लोगों को जो है ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है और वो आपकी क्लैरिटी को जो है वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू ओपन योर माइंड, यू नीड टू मेक अ बैलेंस इन योर सिचुएशंस। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आपके लिए ना पर गोस्ट टाइम खराब होता हुआ नजर आता है। लेट्स सी, मतलब बिना वजह के झगड़े हैं और पचड़ों के अंदर जो है वो तुम लोग खुद पढ़ रहे हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फॉर वर्गोस, एक हाउस आपके लिए अगर मुझे दिख जाए ना, I can predict more accurately to you. For Virgos, July month, seventh house. Oh my God, seventh house. Libra seven number seven, seventh house पार्टनरशिप का मैं बता चुका हूँ। सेम मैसेज आपके लिए। घर बार के अंदर अगर बिजनेस है तो वहां पर गड़बड़ करोगे। अगर जो है वो बिजनेस नहीं है, अपना कमा रहे हो तो ठीक जाएंगी चीजें। लेकिन अगर जो है वो घर बार के अंदर अगर तुम्हें कहीं पर भी गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना, क्योंकि घर बार के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। बिला वजह की जो है वो तनाव, मन मुटाव यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सेवंथ हाउस जो है वो आपके लिए सेवंथ लिब्रा का होता है। सही है, सो यू नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर सिचुएशंस। सही है, सारे के सारे जो है वो फायरी कार्ड निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। और अपने माइंड को जो है वो क्लियर रखिए। ठीक है, क्लियर योर माइंड के साथ मुझे आपको ये बताना है दैट यू नीड टू डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, वो करना स्टार्ट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लंबे लंबे सांस लीजिए अगर गुस्सा आता है तो। ये आपके लिए करना जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा और ये जरूरी है। ठीक है, मतलब समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारी लाइफ के अंदर चीजें जब बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती हैं तो हमें जो है वो लगता है कि हम ही हम हैं। सो इस टाइम पे अगर बिकॉज यू आर गोना थिंक अबाउट दैट कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ। सो उसके लिए थोड़ा सा ख्याल कर लेना, क्योंकि लव लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत मसला मसाइल हो सकता है तुम लोगों को बाद में। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपकी स्पेशल सिचुएशंस के लिए कार्ड। सबसे पहले आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ देखते हैं जुलाई मंथ में फॉर वर्कर्स। फिजिकल मेंटल हेल्थ, टू मेनी कार्ड्स फॉर वर्कर्स। फिजिकल मेंटल हेल्थ, मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चैरियट है और जस्टिस है। जस्टिस अगेन मेरी लाइफ के अंदर जो है वो लिब्रा का साइन होता है, अगेन बैलेंस बनाने का साइन होता है। बट विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों के दोनों जो है वो सुधरती हुई नजर आती हैं। अगर कोई मसला था भी तो जो है वो ठीक होता हुआ नजर आता है, मतलब हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस भी होते हुए नजर आते हो। पीछे तुम लोगों ने जो है वो हेल्थ को लेकर कोई ख्याल नहीं रखा है तो इस टाइम पीरियड के अंदर मतलब अनहेल्दी खाते रहे हो बहुत टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि ना वो भी मसला जो है वो खड़ा हो सकता है तुम्हारे लिए इस टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो हेल्थ को लेकर सब कुछ ठीक रहा है तुम्हारे लिए तो फिर जो है वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बट इवेंचुअली मसला इतना बड़ा नहीं होगा। ये सिर्फ सिर्फ कह लो आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिविटी आपने इकट्ठी करके रखी है वो जो है वो लाइफ से निकलेगी। ठीक है, बस पॉजिटिव है, वो जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। और ऑल्सो सफर बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। सो उसमें जो है वो थोड़ी सी ना मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन एज सच नेगेटिव मैं बोलूंगा कि नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, फिजिकल मेंटल हेल्थ बोथ आर गुड। ओके, फॉर जॉब बिजनेस वर्कर्स, फॉर जॉब बिजनेस एट ऑफ सोर्स एनर्जी, एस ऑफ कप्स एनर्जी है। अगर जॉब बिजनेस के अंदर स्टक फील कर रहे थे तो चीजें जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आती हैं। बट यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। अपने दिल से सोचना बंद कर दीजिए, अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और अगर उल्टा कर रहे हो तो उससे उल्टा करना स्टार्ट करो। मतलब अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हो रखे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ना बरगोस के आप लोग बहुत ज्यादा ना चीजों को लेकर ओवरली प्रोटेक्टेड हुए बैठे इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, पास्ट की चीजों के अंदर ज्यादा हो, प्रेजेंट के अंदर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, लाइफ के अंदर न्यू एनर्जीज भी एंटर हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है वो एक्शन के अंदर आते हुए नजर आते हो। बट एक्शन के अंदर आने से ज्यादा जो है वो आपकी एनर्जी चूंकि हाई जा रही है। ठीक है, आप बहुत बूस्ट होते हुए नजर आते हो अपनी एनर्जीज के अंदर, तो लोगों को जो है वो थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा लो लेवल पे समझते हुए नजर आते हो। बट विद द एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए ये बता रहा है कि
जॉब बिजनेस वालों के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। पास के अंदर जो भी तुम लोगों ने रुकावटें देखी हैं वो लाइफ से खत्म होती हुई नजर आती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाकर चलना, ये सब काफी जो है वो बैलेंस के वाले से बताता है। तो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजंस। ठीक है, अपने दिल से जो भी काम कर रहे हो ना उसके अंदर तुम लोगों को जो है वो ज्यादा मुनाफा होगा, ना कि सिर्फ सिर्फ कह लो ऊपरी ऊपरी से काम करने के वाले से। तो जॉब के अंदर भी चीजें अच्छी हैं, बिजनेस के अंदर भी चीजें अच्छी हैं, लक आपका फेवर करेगा, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती है आपके लिए। बट आपके अपने माइंड के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ना डिससेटिस्फेक्शन है बस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एट ऑफ सॉर्ट्स वाली है, आप कहीं पर स्टक हो, मे बी पास्ट के अंदर या मे बी आप लोगों को जो है वो मजा नहीं आ रहा है इस काम के अंदर। ठीक है, बट यूनिवर्स थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अब आपको जो है वो बस खुश होना सीखना है। ठीक है, ये मैसेज आपको निकल कर आ रहा है। लेट्स सी इनके लिए करियर फाइनेंसेस, वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स, मनी फाइनेंसेस फॉर वर्गोस जुलाई मंथ। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। मनी फाइनेंसेस सेवन सेवन की एनर्जीज है, तो हाथ थोड़ा सा बचा के रखो। पैसे अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन हाथ को थोड़ा सा खुला मत करना, जरा सा भी मत करना। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर स्पेंडिंग करना, क्योंकि बाद में जो है वो ना मसला कर सकती है ये वाली चीज ओवर स्पेंडिंग के हवाले से। सही है, अगर कोई पर्सन जो है वो पैसे मांगने के लिए आता भी है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपने उस इंसान को पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि पैसों का जो है वो लॉस होता हुआ भी नजर आता है, और आपको जो है वो बाद में खुद जरूरत पड़ सकती है। जब आप उस इंसान के पास मांगने जाओगे तो वो आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता हुआ बिटवीन द पीपल, दो लोगों के नजर आता है। ठीक है, अगर आप जो है वो मैरिड हो तो ऐसा लगता है मुझे कि ना आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा झगड़ा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि शायद आपके पास फाइनेंसिस है नहीं और उनको जो है वो जरूरत है, तो थोड़ा सा ना थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है आपके दरमियान में। ठीक है, और मे बी यू आर डूइंग ओवर स्पेंडिंग, तो आपका स्पाउस आपसे पूछता है या पूछती है कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो जब मैं मांगता या मांगती हूँ तो मुझे नहीं देते हो, या मतलब ऑल अबाउट दैट। सही है, तो वो जो है एक वो भी नेगेटिव एनर्जी निकल कर आ रही है आपके, तो घर बार के अंदर जो है वो फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा झगड़ा नजर आता है। बट यहाँ पर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो फॉर श्योर, जो कि आपको नहीं करनी है। बट यहाँ पर अगर पॉजिटिव देखो तो यहाँ पर एक फ्लो नजर आता है मुझे आपके लिए, जो कि है, लेकिन आपको जो है वो कॉन्शियस होकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉर वर्कर्स जो लोग जुलाई मंथ में ट्रैवल करना चाहते हैं, टावर की एनर्जीज हैं फॉर वर्कर्स। लॉन्ग कार्ड, ट्रैवल करना चाहते हो कर सकते हो यार, कर सकते हो, लेकिन देखभाल के करना, क्योंकि टाइम शायद जो है वो फेवर ना दे, तुम लोग को लगेगा कि टाइम जो है वो फेवर है। और ऑल्सो यहाँ पर जो है वो पैसों के लिहाज से भी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है तुम लोगों को, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की भी एनर्जीज है, तो तुम लोगों के लिए जो है वो सफर करना ठीक है भी और नहीं भी, मतलब मिली जुली एनर्जीज है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा जो है वो बुरी है। ठीक है, अगर अच्छी है भी तो उनको खुद बुरी कर रहे हो, मतलब ध्यान कहीं और है तुम्हारा, ध्यान किसी और चीजों के ऊपर, मे बी पेपर वर्क जो है वो पूरा नहीं है, मे बी जो है वो कोई चीज पीछे छूट रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होते हुए नजर, बट विद द टावर एनर्जी डू फील आपको जो है वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 15 से 18 दिनों तक वेट करना चाहिए, और लास्ट के जो है वो तकरीबन 9 दिन आपके लिए जुलाई मंथ के अंदर अगर कोई सफर करना पड़ता है तब करना। ठीक है, पहले 5 दिनों के अंदर तो भूल जाओ। ठीक है, मत करना। ठीक है, आखिरी 9 दिनों के अंदर अगर जुलाई मंथ में करना है तो कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर उससे पहले करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ऑल्सो लॉस हो सकता है तुम लोगों को। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए यार, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। लेकिन ना अब यहाँ पर बहुत बैलेंस वाली एनर्जीज है, मैं दोनों के दोनों एनर्जीज दूंगा। ऐसा लगता है मुझे बिकॉज के ना आप शायद ना इफ यूर स्टूडेंट, तो आप लोग जो है वो ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा स्टडी करते हुए जाते हो, और आप उसके अंदर कामयाब भी हो रहे हो, लिटरली कामयाब भी हो रहे हो। ठीक है, मतलब लव के अंदर जो है वो स्टूडेंट वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। सही है, आपको डर है शायद वर्गोस के ना, अगर मैं फेल हो गया तो ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। सही है, सो मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हुए नजर आते हो और रिजल्ट आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा नजर आता है मुझे। सही है, और ये इंसान लिटरली आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, लिटरली आप लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं। ओके, लव लाइफ फॉर वर्गोस, योर लव लाइफ जुलाई 2026, फॉर वर्गोस लव लाइफ जुलाई 2026। ओके जी, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए।
एक है मेरे पास, ओके, एक है मेरे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का, एक है मेरे पास फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का और थ्री ऑफ वैंड्स का। मुझे ऐसा लगता है वर्गोस के ना लव लाइफ के अंदर तो तुम लोग थोड़े से ना मार खा के चलते हो नजर आते हो टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, या फिर पीछे तुम लोग जो है वो मार खा के चल रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ये पिछले ना 2 सालों के नतीजे हो सकते हैं या फिर पिछले 2 महीनों की नतीजे स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है, ठीक है। अब मुझे मैसेज आपको ये देना है दैट ना पैसों को लेकर कोई झगड़ा है आप और आपके स्पाउस के दरमियान में, ठीक है। फाइनेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज जो असली मैटर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे से बताते हैं, तो मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जो है वो आप अपने स्पाउस से जो है थोड़े से ना दूर नजर आते हो मुझे। बट इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों के जो भी गिले शिकवे है ना अपने पर्सन से जो है वो दूर होते हैं, और आपका पर्सन जो है वो उनको दूर करता है, और आपके पर्सन से ना थोड़ी बहुत रिकंसिलेशन होता है। बट विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। आप लोगों को जो है वो एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप लोग जो है वो एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप लोग सिर्फ सिर्फ बैठ के जो है वो वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन जो है वो आके आपसे बात करेगा, ठीक है। आप लोगों से जो है वो आपको लगता है ऐसा बरगुस कि मैं हमेशा बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ, इसकी वजह से मेरी चीजें जो है वो ठीक हो नहीं पाती हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं ओवर द टॉप जाके काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मीनवाइल द सिचुएशन इज फॉर सॉर्ट्स, मीनवाइल यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर नॉट पुटिंग अ सिंगल एफर्ट इन योर रिलेशनशिप, बट विद द थ्री ऑफ वैंड्स व्हिच इज कमिंग इन द आउटकम्स ऑफ योर, वो ये बताता है कि आप सिर्फ सिर्फ बैठ के वेट कर रहे हो फॉर योर पार्टनर, ठीक है। ठीक है, आपका पार्टनर जो है वो मुझे ठीक नजर आता है, आपकी तरफ आएगा भी, ये कंफ्यूजन ये जो भी मसला मसाइला है वो निकल भी जाएगा लाइफ के अंदर। बट आप लोगों को जो है वो ये बिहेवियर शो करना थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। यू नीड टू हील योरसेल्फ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एनर्जी को छोड़ दीजिए, हर चीज को संभालना बंद कर दीजिए, ठीक है। मे बी आपकी लाइफ के अंदर बस बहुत सारे काम है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है थोड़ी सी ना इफेक्ट भी होती हुई नजर आती है, जो कि बहुत टाइम से हो रही है। बट इन द जुलाई मंथ आई डू फील जो भी डिससेटिस्फेक्शन लाइफ के अंदर है, जो भी जिस भी चीज का वेट कर रहे हो हीलिंग का या मे बी आप लोग रिकंसिलेशन का, वो होता हुआ नजर आता है यहाँ पे आपका, ठीक है। इफ यू वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो आप दोनों के दोनों जो है वो रिकंसिलेशन करते हुए नजर आते हो। बट बात वही है बिकॉज आपको जो है वो इनिशिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पर्सन भी जो है वो इनिशिएशन के मूड में नहीं है, मतलब पहल करने के मूड में नहीं है। कर सकते हो, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा है, बट देखना पड़ेगा कि जो है वो आप दोनों के दोनों कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ओके। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स फॉर वर्गोस। मिरर की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, और मेरे पास हैंड की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। बॉटम से कार्ड लेते हैं आपके लिए, ओके जी। स्पाइडर की एनर्जी है, तो बहुत सारे जाल बुनते हुए नजर आते हो अपने इर्द गिर्द तुम लोग, अपने ही माइंड का, अपनी ही चीजों का, ठीक है। स्पाइडर की एनर्जी लाइफ के अंदर आती है ना, तो किसी ऐसे पर्सन के हवाले से भी बताती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपने उसको जो है वो छूट दे रखी है। ये किसी फीमेल की एनर्जी है, ठीक है। कोई फीमेल है जो कि आप लोगों की उम्र का कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई पर्सन है जो कि फीमेल है, और वो पर्सन जो है वो यहाँ तो आपकी जिंदगी को जो है वो बिगाड़ रहा है, यहाँ पे जो है वो बना रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो भी जाल बुनने वाली एनर्जीज हैं ये उस इंसान के हाथ के अंदर है, और ये शायद आपका अपना माइंड भी है जो कि जाल बुनता हुआ नजर आता है इन द सिचुएशंस ऑफ योर्स, ठीक है। बाय द मिरर हैंड एंड कॉइन कार्ड, आपकी लाइफ के अंदर ना आप लोगों को अपने परसेप्शंस को रीवैल्यूएट करने की जरूरत है। आपको अपने आप को जो है वो आईने के अंदर देखने की जरूरत है कि आपके जो भी वैल्यूज हैं वो क्या वाकई आप लोग सर्व कर रहे हो लोगों को, मतलब आप लोग अपने एक्शंस को लेकर जितना भी डिमांड कर रहे हो फ्रॉम द समवन, क्या आप लोग उतना ही एफर्ट लगा रहे हो। सो यू नीड टू टेक दैट थिंग, ओके। मतलब शीशा देखो बैठ के, क्या मतलब रीवैल्यूएट करो सारी चीजों को बैठ के, ठीक है। किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग जो है वो डेलूजन के अंदर हो गए हो, सो आप लोग को वो डेलूजन को खत्म करना है। विद द हैंड कार्ड आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप इस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के बनते हुए जाते हो, या फिर आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए जाते हो। अगर किसी मसले के अंदर फंस जाते हो तो मदद मिलती हुई नजर आती है। और फाइनेंसिस के हवाले से ऐसा बता दूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आती है। अगर रुका हुआ पैसा है आपके लिए तो वो आपको कहीं से मिलता हुआ नजर आता है। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल गेन चाहिए तो वो होते हुए जाते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपके लिए इनहेरिटेंस से कोई ना कोई मामला बनते हुए जाते हैं जो कि आप लोगों को काफी हद तक गेन कराते हुए नजर आते हैं। ये वाले कार्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों के हवाले से भी बताता है कि तो आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर हद तक मटेरियलिस्टिक होते हुए वर्गोज नजर आते हो, ओके। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू, बहुत सारे फॉर वर्गोज जुलाई 2026 फॉर वर्गोज, ओके। वी हैव वन कार्ड, नो मोर। बॉटम से लेते हैं अपॉर्चुनिटी इन वर्क, काम के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके निकल कर आ रही हैं, ठीक है।
और अगेन वी हैव द प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है आपके लिए, ठीक है। लाइफ के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और करियर के अंदर जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एंड देन वी हैव द ट्रैवल कार्ड, अ लॉट ऑफ ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ द जुलाई। कोई शॉर्ट जर्नी पे जाते हो नजर आते हो, ठीक है, वो जो है वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। लुक एट द सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर भी यही है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सही है। तो आप लोगों को अपने कामों के अंदर देखो, ये वाली वैसे जो डेक है करियर के हवाले से ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि काम धंधा, इफ यू आर ऑल्सो यू नो काम धंधा नहीं करते, इफ यू आर फीमेल और आप लोग जो है वो घर के अंदर रहते हो, तो घर के अंदर रहकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंदर आप लोगों को जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। इफ यू आर टीचर, इफ यू आर जो भी आप लोग काम करते हो, जो भी बिजनेस है आप लोगों का, जो भी करियर है आप लोगों का, ठीक है, इफ यू आर स्टूडेंट एज वेल, तो आप लोगों को जो है वो अपने देखने की जरूरत है कि आप लोग जो है लाइफ के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये आपका अपना ही जो है वो कर्मा है जो कि आप लोगों को इस वक्त लाइफ के इस फेज में लेकर आ गया है। फॉर वर्कर्स, जुलाई 2026 लव मैसेज, वन कार्ड आ गया है आपके लिए। ओके, वी हैव टू कार्ड एक्चुअली। हार्ट ओपनिंग, यू नीड टू ओपन योर हार्ट। आपको अपना हार्ट ओपन करने की जरूरत है वर्कर्स, सही है। ऐसा लगता है मुझे कि तुम लोगों ने जो है वो किसी के ना किसी से रिजेक्ट हो जाने के डर से आप लोग उससे ओपन अप नहीं हो रहे। इफ यू लाइक समवन, सो यू नीड टू गो एंड आस्क देम, ठीक है। आप उनसे जाओ, जाके बात करो। आप लोगों को अपने इमोशन जो होते हैं सॉफ्ट करने की जरूरत है। जो फिर वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो बहुत ज्यादा ना बाउंड्रीज हाई करके रखते हैं, सही है। सो ऐसा लगता है मुझे कि ना शायद आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो और शायद डर रहे हो कि ये पर्सन शायद आपको रिजेक्ट कर देगा, और मे बी दैट इज द रीजन कि आप उस पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए लास्टली कुछ मैसेजेस। इन्होंने उड़ना ही है, सो मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ आपके लिए। फॉर वर्कर्स, जुलाई 2026 क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? मैसेजेस आपके लिए आ गए हैं, उड़ उड़ के आ रहे हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके जी, सबसे पहले मेरे पास बैक की एनर्जी है, समथिंग न्यू लाइक अ जॉब, और मैंने यही बताया आप लोगों को कि हमारे पास यही कार्ड ने इंडिकेशन दे दी थी कि आपके लिए जो है वो काम के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आती है। और बैक का कार्ड भी यही बताता है आपके लिए कि आप लोग जो है वो एक न्यू जॉब हासिल करते हुए नजर आते हो, या फिर आप लोगों के प्रमोशन होते हुए नजर आते हैं। टेबल की एनर्जी है, तो टेबल का बता आप लोगों का, सही है, वर्क प्लेस पे होता है। सो आई डू फील कि आप लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हुए नजर आते हैं, और आपका हार्ड वर्क जो है वो लोग देख रहे हैं। फनल की एनर्जी है, सो पीरियड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू लर्न, और ये वाला कार्ड बिल्कुल मेल खाता है। मैंने आपको पीछे जितनी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल डेक से कार्ड लिए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ठीक है, वो बता रहा है। सो ये पीरियड ऐसा है आप लोगों को, और आप लोगों को कुछ लेसन सीखने हैं, ठीक है। देन वी हैव द वीपिंग विलो कार्ड, ये फैमिली सौरों के हवाले से बताता है। इसको मुझे क्लियर करना है, फैमिली सौरों को। फैमिली सौरों यानी कि ना फैमिली के अंदर कोई दुख होता हुआ नजर आता है, प्योरली खुशी के आंसू, ये वो होते नजर आते हैं। मतलब किस चीज को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो, काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए जो है ना घर वाले शायद तुम लोग को काम करता बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो थोड़े से ना सैड हो रहे हैं तुम लोग को लेकर। सो यार, दैट वाज द रीड फॉर यू। वेल, होप्स आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर, टॉपिक के साथ। देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।